बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आज की नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मुझे मिसलेनियस अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे। तो जी दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप PSER सर्वे करवा चुके हैं लेकिन अभी तक आपको आपकी अहलियत के बारे में पता नहीं चल रहा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, मतलब आप अहल हुए हैं या नहीं हुए, आपको आपके स्टेटस के बारे में नहीं मालूम। तो यही सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। उसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन आपको टेंशन में डाले हुए है कि PSER का जो पोर्टल है वो ब्राउज़र पे ओपन नहीं हो रहा, क्रोम ब्राउज़र पे, गूगल पे ओपन नहीं होता। तो उसके लिए मोबाइल का जो अपना ब्राउज़र है या UC ब्राउज़र है, सिर्फ उसी पे ही ये आजकल वर्क कर रहा है। तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर क्रोम में आपका ये ओपन नहीं हो रहा पोर्टल, तो आपने मोबाइल के अपने ब्राउज़र में चल जाना है, वहाँ से आप इसको ओपन करके अपना फॉर्म वगैरह फिल करके सर्वे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे रही बात ये कि आप अपने आप को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका सर्वे हो चुका हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए आपने आना है जी PSER के वेबसाइट पे। आपने उस पोर्टल पे आके फॉर्म फिल करना है। जिस आईडी कार्ड पे आप सर्वे करवाना चाह रहे हैं उसी आईडी कार्ड का आपने नंबर लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, फ़ोन नंबर वगैरह लिखना है। अगर तो फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और आपके फ़ोन नंबर पे OTP आ जाती है, तो इसका मतलब आपका सर्वे अभी तक नहीं हुआ। और अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, मतलब आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं जिस पे आप सर्वे करवाना चाह रहे हैं, और उसके बाद अपना नाम वगैरह लिख के मुकम्मल डाटा लिखने के बाद अपने फ़ोन नंबर लिखते हैं, तो नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और आपको ये लिखने को मिलता है कि ये कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसका सर्वे हो चुका हुआ है, तो फिर आपको दोबारा सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपके पास फॉर्म फिल करने के बाद OTP रिसीव होती है, तो इसका मतलब आपका अभी तक सर्वे नहीं हुआ। आपको किसी भी करीबी सेंटर से जाके सर्वे करवाना होगा। अगर आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर ख़ुद भी आप सर्वे कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मुझे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें।